हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को बाउचर रिलेटेड है ना कुछ एंट्रियों के बारे में डिस्कशन किया था, जो अधूरी रह गई थी वो भी बताया था। लेकिन आपको इस जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपनी बाउचर एंट्री होती तो बहुत सारी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो कैटेगरी में आती है ना, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है तो कुछ रह गई थी, तो जिसके चलते मैंने भी सामने आपको मेरी विंडो पे दिख रहा होगा कि मैंने अभी आपके सामने एक बर्ड प्रोफाइल खोल के रखी हुई है, जिसमें मैंने कुछ आप लोगों के लिए डाटा प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल के रिलेटेड अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, और हाँ याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने मेरी वो फंक्शन की वाली वीडियो अगर देख ली है तो ये वीडियो आपको 101% अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं देखी हो तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद इसको देखने में थोड़ा क्लैरिफिकेशन अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब वीडियो के अंदर, आ जाइए फटाफट देखिए। तो गाइस एक्चुअली क्या है कि मैं ना रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, थोड़ा अलग मोड में रहता हूँ, इसलिए मैंने कह दिया कि आ जाइए वीडियो में। चलिए, जैसे कि मैंने आपके सामने ओपन कर दी है, अब आप देख पा रहे होंगे। मैं मेरे सामने मैंने ये पहला लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्वेरी दिया है, एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड क्वेरी। बेटा, जैसे मुझे एक बात बताओ, आप लोग कभी भी कुछ भी खरीदारी करते हो, कुछ भी सेल करते हो, या फिर बोलो आप एक दुकानदार हो, हमेशा याद रखना अपने आपको एक सिंपल पर्सन मान के मत चलना कि जैसे कि आप नौकरी पेशे वाले हो या कुछ भी एक्सेट्रा। आप हमेशा मान के चलना, अगर टैली का काम कर रहे हो तो ये मान के चलो जो बंदे का आप काम कर रहे हो बिजनेस आपका ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रियलिटी में बिजनेस को नाम कर लो, लेकिन ये है कि आप जे मान के करोगे तो आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा माइंड में कि हाँ यार, जी एंट्री जो मतलब जो एंट्री पास की गई है परचेज की, यानी कि वो हमने ही परचेज की है। अरे हाँ यार, ये तो सेल्स हमने की है यार, तो सेल्स करी तो हमने, सेल्स करी तो हमारे पास से जा रहा है। आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिससे आप डेबिट और क्रेडिट को लिखने में ढंग से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में इधर हम बात करते हैं, तो इधर क्या दिया गया एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड क्वेरी में। जैसे कि एक्सपेंसेस में क्या होता है, एक्सपेंसेस अगर आपको पता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन एक्सपेंसेस की डिटेल में लिख सकते हो, मतलब नाम लिख सकते हो कि क्या किसके किसके लिए किया गया या फिर किसके बिहाफ में किया गया। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ उस चीज की कि जैसे कि मेरे पास सैलरी पेड नाम की एक अकाउंट दिया गया है, मैंने ऐसा बनाया है, सैलरी पेड कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, ये एज अ ओनर, एज अ कंपनी ओनर, आप जानते हो आपके यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे। अब काम करने के लिए आप उनको सैलरी भी पे करते हो, जिसके लिए आप काम करते, वो काम आपके लिए करते हैं, आपको बल्कि दुगना तिगना कमा के देते हैं, तब आप उसमें से सैलरी उन्हें पे करते हैं। तो आपके लिए एक तरीके से इनकम में से खर्चा तो हो ही रहा है ना, खर्चा तो हो ही रहा है ना आपकी प्रॉफिट में से। तो खर्चे को आपको दिखाने के लिए खातों में जो एंट्री है, जनरल एंट्री पास की जाती है, वो सामने प्रेजेंट है। जैसे कि उनमें से एक है सैलरी पेड। मैंने यहाँ अभी पर्सन्स का नाम शो नहीं किया है कि जिनको आप सैलरी पेड कर रहे हो, बिकॉज अभी बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक सीखते हैं ना अभी, मतलब हाई लेवल भी क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, सैलरी पेड की जा रही है, जिसमें मैंने दिया गया है कि मैंने सिंपल लिख दिया सैलरी पेड, आपको सैलरी के खाते में ही आपको सैलरी दिखानी है। टोटल टोटल सैलरी है 1 लाख रुपए की, जिसका अकाउंट मैंने बनाया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप लोग नए हो तो आपको बता दूं कि जो चीज पाने वाली होती है वो डेबिट होती है और जाने वाली क्रेडिट होती है। अब एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, तो आपके बिजनेस में आपके पास से अगर कैश जा रहा है तो आप उसको ज्यादा महत्व देते हो। आप देखोगे ना कि आपके पास से कैश जा रहा है तो आप सोचोगे यार हमारे पास तो कैश जा रहा है, हम क्रेडिट हो रहे हैं यार। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में आपको पता है कि डेबिट कौन होगा, डेबिट वो होगा आपकी नजर में जिसकी आप कैश दे रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन को दे रहे हो। तो आप क्या करोगे, जिस पर्पज से कैश दे रहे हो उस पर्पस यानी उस पर्टिकुलर चीज का नाम आप यहाँ पे शो करोगे एज अ लेजर, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता है कि मैं सैलरी पेड कर रहा हूँ, तो आप सैलरी के खाते में डेबिट कर दोगे उतना अमाउंट जितना अमाउंट आप कैश के रूप में आप खुद क्रेडिट हो रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने दिया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि सैलरी आपकी आपके पास से जा रही है। आप ये मत सोचिएगा ये सैलरी आपके पास ही दिखा रहा है, डेबिट में दिखा रहा है तो आपको मिल रही है, नहीं। क्योंकि आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपके पास से कैश जा रहा है, जब जाने वाली चीज होती है वो क्रेडिट होती है और आने वाली चीज डेबिट होती है। तो आप जब सोचोगे क्रेडिट हो तो आप पहले से क्रेडिट हो, तो भाई डेबिट कैसे होगे, तो डेबिट उसको बनाओगे जो डेबिट में मतलब जो उस खाते में सुटेबल हो। लेकिन आपको नहीं पता कि आप कौन को कैश पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि कैश आप जो पे कर रहे हो वो आप है ना केवल और केवल सैलरी पेड के पर्पज से कर रहे हो, तो इसलिए आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनाओगे, जिसमें सैलरी खाता हो जाएगा आपका डेबिट, और जब भी वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसको आप सैलरी पे कर रहे हो तो वो खाता हो जाएगा उसका डेबिट, ठीक है। चलिए, उसी के साथ अब आपको बता दूं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें बस जी डेबिट साइड ही यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे आपको। बाकी क्रेडिट साइड तो तभी दिखता है जब आप कैश की जगह चेक दे रहे हो। उनमें से एक एग्जांपल तीसरा है, जैसे कि हमने देखा कमीशन पेड 6,000 रुपीज बाय चेक।
सॉरी, थोड़ी गला खराब है। कमीशन हम पेड कर रहे हैं 6,000 रुपए का, जिसमें से हमारे पास से क्रेडिट साइड हमारे पास से 6,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि हमारे बैंक से ट्रांजेक्शन जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए हम चेक का जो ट्रांजेक्शन है उसको बैंक के थ्रू जाएगा, तो हम बैंक का नाम लिखेंगे, है ना बच्चों? क्योंकि आप बैंक का जैसे ही नाम लिखोगे तो बैंक हमसे पूछता है कि क्या जा रहा है, तो हम चेक डिटेल वगैरह डाल सकते हैं, या खाते की हम डायरेक्ट जाके बैंक में जमा करके उसे ट्रांसफर करवाया है स्लिप भर के, तो आप वहां पर जो स्लिप भरी थी उसकी डिटेल वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। सारी चीजें पूछी जाती है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए आ जाइए, एक बार टैली में भी सीख लेते हैं, ठीक है? इसी साथ आपको एक्सपेंसेस ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको टैली में ले जाता हूं बच्चों, 1 मिनट बस। सॉरी, आपके सामने देखिए शो कर रहा होगा, टैली का अकाउंट हमारा शो कर रहा है। आ जाइए, मैं इसमें आपको एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों? तो देखिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं F5 की प्रेस करूंगा। मैंने आपको जो फंक्शन की सिखाई है ना, वो इससे रिलेटेड ही सिखाई कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में करनी चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं आपके सामने F5 की प्रेस कर रहा हूँ। तो F5 की मैंने जैसी प्रेस करी, तो आप देख पा रहे होगे उसमें मेरे पास सामने पेमेंट का वाउचर लिख के आ रहा है। इससे डिनोट कर रहा है कि हमारे पास से कैश जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखो डेबिट साइड शो कर रहा है। आपको पता है ना, आप जब भी कोई भी एंट्री होती है जिसमें आप है ना कैश पेड करते हो, तो आप खुद तो क्रेडिट हो जाते हो कैश के रूप में, लेकिन सामने वाला डेबिट होता है। अगर नहीं पता तो उसके जिस पर्पज से आप कैश पे कर रहे हो और वो पर्पस को आप डेबिट कर दोगे, तो मोस्ट ऑफली केसेस में क्या होता है जी, एक्सपेंसेस में होता है और इनकम के शो में होता है, ऐसा अदरवाइज नहीं होता। होता भी होगा तो अपन उसकी तब की तब देखेंगे, ठीक है? उसकी भी वीडियो अच्छे से बनाएंगे, सर्चिंग करके, रिव्यू करके, ठीक है? तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर जो हमारा डेबिट साइड होगा, तो मैंने भी क्या बताया कि कमीशन पेड कर रहे थे 6,000 रुपए का बाय बैंक, तो कमीशन आप डेबिट करेंगे, तो कमीशन का लेजर बनाया क्या? अरे यार नहीं बना, कोई बात नहीं बच्चों, या ऊपर डायरेक्ट दिख रहा है ना, इधर से क्लिक करा हमने एंटर, हम डायरेक्ट लेजर में पहुंच गए। लेजर बना दो कमीशन का, चलिए फटाफट। देखिए जैसे कि जी मैंने बनाया कमीशन का लेजर, 1 मिनट, देख पा रहे होगे आप लोग। तो देखिए, आपके सामने शो कर रहा होगा मेरा कंपनी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपनी पे एंटर करूँगा। अब देखो कमीशन मैंने जैसे लिखा, एंटर करा मैंने। एंटर करते ही मेरे को आपको पता ही होगा कि मैंने आपको क्या सिखाया, कमीशन पेड कर रहे हो, पेड कर रहे हो। पेड करने के सिस्टम में क्या होता है पता है? आप सोच रहे होगे कमीशन को पेड करोगे। तो मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे जो रिटेलर होते हैं या फिर सेलर होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों कि मान के चलो उनके बिजनेस को थोड़ा ग्रोथ करने के लिए, यानी कि बूस्ट करने के बिजनेस में वो कुछ कुछ संबंधियों या रिलेटिव्स, मतलब या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को इस बात का मतलब एक तरीके से मन में थोड़ा सा लालच देते हैं। लालच कैसे देते हैं? लालच देते हैं कि भाई देख अगर तू मेरा ये वाला माल बिचवा देगा इतनी क्वांटिटी में, तो वो कहा कि मैं तेको है ना इसमें से 2% कमीशन दे दूंगा प्रॉफिट में से, ऐसा कुछ होता है। या फिर वो कह देते हैं कि मैं तेको है ना पर कम से कम 10 kg का माल ले, या फिर कुछ पीसेस में जिसकी मतलब जो माल बिकता है, जैसे कि टेलीविजन वगैरह होती है ना, या फिर फ्रिज वगैरह होती है, ये तो पीसेस में बिकता है। तो उन्होंने बोला अगर तूने 2 फ्रिज बिकवा दिया ना, तो मैं तेरे को 5,000 रुपये सीधे सीधे खुला कमीशन दे दूंगा। तो क्या होता है कि कमीशन इस पर्पज से पेड किया जाता है बिजनेस में। तो अब ऐसे कि कमीशन पेड कर रहे हैं, कमीशन हमने लिखा। अच्छा, सॉरी, आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा होगा ना मेरी खांसी के चक्कर में, आई एम रियली रियली सॉरी। तो कमीशन लिखा अकाउंट, एंड देन उसके बाद मैंने पेड कर रहे हो, तो आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो मैंने लिखा एंड देन एंटर एंटर। यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल दिख रहा है ना, इसे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए क्योंकि हम अभी सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एंटर करा, ठीक है? अब इसके बाद देखिए हमारा कमीशन आ चुका है। हमें कमीशन कितना दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 500 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है? अभी तो बैंक बैलेंस के रिलेटेड अपन प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हैं। ऑटोमेटिक देखो क्रेडिट आ गया, एंटर करा। मैंने क्या बोला था, बाय चेक। बाय चेक जब भी लिख के आ जाए समझ जाना कि अपन बैंक के थ्रू कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए जब भी आप बिजनेस में रहते रहते जब काम करते हो ना, तो आपको पता ही रहता है कि यार ये चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा था, आप अपने आप ही पार्टी के नाम को डेबिट करके क्रेडिट आप अपने आप से ही चेक चढ़ा देंगे। ऐसा होता है, मतलब बैंक चढ़ा देंगे। और जब कोई खर्चा होता है वो चेक के थ्रू हो रहा होता है ना, तो आप उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या बैंक के थ्रू हो रहा था आप यहाँ शो कर सकते हो। शो कर सकते हैं। एंटर कर अब देखो यहाँ पे चेक की डिटेल पूछी जा रही है, चेक नंबर डाल सकते हो, रेंज क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट डेट है आप डाल सकते हो आराम से, ऑनरेशन वगैरह डाल सकते हो आराम से। सेव कर दिया हमने ये डाल, ठीक है? तो ऐसे में आपको समझ में आया ना किस तरीके से एंट्री पास करते हैं। अब कोई भी सैलरी या किसी भी एंट्री होगी ना, डेबिट साइड हमें सैलरी लिखना है, शॉप रेंट लिखना है, और क्रेडिट साइड अगर चेक से पे कर रहे हो तो बैंक आ जाएगा, और कैश कर रहे हो तो कैश आना ही आना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हम इनकम की तरफ, जल्दी से फटाफट और वो और सीख लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। सो गाइस, आपके सामने आपके प्रेजेंट हो गया होगा मेरा वर्ड की फाइल। बिकॉज क्या है, मैं थोड़ा सा अदर बैकग्राउंड में कुछ सिस्टम सेटिंग कर रहा होता हूं, तो मुझे दिखता नहीं है, इसलिए इसलिए आपसे पूछता हूँ। अब आपके सामने क्या दिया है,
इंटरेस्ट रिसीव, क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव। बच्चों जी एंट्रियां जो है ना, अब आप समझ लेना, क्योंकि शॉप रेंट पेड कर रहे हो तो अब देखो डेबिट साइड एक्सपेंसेस की जगह नाम लिखा हमने, जब कोई मेंशन नहीं किया किसको पे कर रहे हैं तो उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, तो जिस पर्पज से कैश पे कर रहे हैं वो पर्पज हमने लिख दिया, और शॉप रेंट हमारा डेबिट हो गया, कैश हमारा क्रेडिट हो गया। ऐसे ही इसी के साथ हम आते हैं यहाँ पर ये इंटरेस्ट वाली एंट्री पे। ठीक है बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो आपके सामने प्रेजेंट है, आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव मतलब बच्चों की आपने जैसे खर्चा किया, खर्चा जिस पर्पज से जाता है आपके पास से क्रेडिट हो गया ना खर्चा, और डेबिट होता है आपका जो जिस पर्पज से कैश जा रहा है, जिस पर्पज से एक्सपेंसेस हो रहा है उसका नाम अपन डेबिट कर देते हैं। नहीं तो अगर मेंशन किया कि हम किसके लिए हमने खर्चा किया था तो उसको भी हम डेबिट कर सकते हैं। लेकिन जब भी इनकम की बात की जाती है तो इनकम के केस में क्या होता है बच्चों की, इनकम में ये एंट्री पलट जाती है। क्या हो जाता है, पलट जाती है। कैसे पलट जाती है, जैसे मान के चले आपने कैश पे करा था एक्सपेंसेस के लिए, तो कैश कहाँ आया था, क्रेडिट साइड। भाई अगर कैश रिसीव किया होता तो कैश डेबिट हो जाएगा, जो भी इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मैं सिंपल सी एंट्री दिखा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जब हमने इंटरेस्ट रिसीव करा तो कैश अकाउंट डेबिट किया टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट जब हमें रिसीव हो रहा है तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस सोर्स से हमारे पास कैश आया। क्योंकि भाई ऐसा है, आप लोग के संग भी कभी कभी हुआ हुआ, रैंडमली कहीं ना कहीं से पैसा ट्रांसफर हो गया और उसने अगर कॉल बैक नहीं किया, क्योंकि हो सकता है अमीर 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 होगा, रिच होगा फैमिली से, हो सकता है उन्होंने कॉल नहीं किया, लेकिन अगर नहीं किया तो आपको तो बेनिफिट हो गया ना। आप सोचते हैं अरे आ गया कोई बात नहीं, मजे करो और क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा जो चीज हमारी नहीं होती उस पर हमें नहीं जमाना चाहिए। तो ऐसे में हमने देखा कि इंटरेस्ट रिसीव 600 रुपए है। हमें पता है कि ये बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, अदर पार्टी की तरफ से इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस पार्टी ने हमारा पेमेंट लेट किया, तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट इतने इतने एट द रेट के अकॉर्डिंग उसे पे करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए तो इनकम ही है। हमारे लिए तो इनकम ही है भाई। तो ऐसे में क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश के रूप में रिसीव हो रहा है आपको। अगर अगर बाय चांस बैंक में रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो जाएगा। और पार्टी से रिसीव हो रहा है वो भी कैश के रूप में, तो समझ जाना कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा एंट्री। तो ऐसे करके हमारी ये एंट्री पास की गई है। तो यहाँ पे समझ गए ना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन हमें पता है इनकम हो रही है, इंटरेस्ट के थ्रू हो रही है, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट तो कर दिया, लेकिन हमारे किस पर्पज से हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन जिस कारण से हमारे पास कैश आ रहा है हमने उसका नाम लिख दिया इंटरेस्ट। अब जो भी होगा हमने इंटरेस्ट के खाते में पटक दिया, जब भी इसका ना सॉर्ट आउट होना होगा, इसका भी सॉल्यूशन करना होगा, तब जी अपने आप ही इसका खाता बराबर हो जाएगा, ठीक है, और निल हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास ये सारी एंट्री की गई है। उसके बाद पेमेंट की मैंने एंट्री शो कर दी, और कैरेज पेड अक्सर यूज में होती है एंट्री, तो मैंने वही वही ली है आपके सामने। वही हो गया कैश कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पता है ना, एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट साइड ही इफेक्ट आता है ज्यादातर, और अगर चेक के थ्रू कर रहे हो तो क्रेडिट साइड कैश की जगह चेक बैंक आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे बस एक ही विनती करूंगा कि बच्चों देखो अकेले अकेले आप लोग इस वीडियो का लाभ मत उठाइए, आप अपने दोस्तों को भी दीजिए। मैं हमेशा से आपको पहले भी कहता था और इस बार भी कहूंगा कि भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस बार एकदम उसी पर्पज से बना रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ कि ये चीज सीखने वाली मिल रही है। मैंने खुद ने कोचिंगों में पढ़ाया है, और सच बताऊं पढ़ाने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि है ना, आपको पता है जो ज्ञान होता है हमारे पास है ना, थोड़ा बहुत हमें सबके संग शेयर करना चाहिए। इसी रीजन से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये ज्ञान, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी है ना अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और साथ ही साथ मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट हो वीडियो में, अगर क्वेश्चन को रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हो। दूसरा, अगर कमेंट के माध्यम से पब्लिकली नहीं बोलना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे मेल आईडी के थ्रू मेल कर सकते हो। बट हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो इन केस तभी करना, ठीक है। और रही बात दूसरी, आप लोग है ना कोई भी कैसी भी, अगर मान के चलो कोई भी टैली में कुछ भी ऑप्शन के ऐसी कुछ क्वेरी है जिसे वो नहीं समझ पा रहा है, या फिर बोल रहा है कि सर ये नया टॉपिक है आप समझा दीजिए, बिल्कुल यार तुम मुझे बोल सकते हो। आप लोग मेरे भाई बहन जैसे ही हो, और आप लोग भाई बहन जैसे हो, ये तो आप लोग जानते ही हो। और साथ ही साथ मैं तो उनसे भी कहूंगा जो मुझे दोस्त मानते हैं, मैं उनके लिए दोस्त हूँ। जो मुझे भाई बहन मानते हैं, जो मुझे भाई मानते हैं, सॉरी, जो भी बहन है या भाई है जो मुझे भाई बहन मानते, मतलब भाई मानते हैं, मैं उनके लिए भाई हूँ, और जो मुझे दोस्त मानते हैं उनके लिए मैं दोस्त। इसलिए भाई मेरे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ढंग से पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और हाँ, याद रखना वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहोगे तो इसी तरीके से मिलता रहेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।